आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि सरकारी काम सिर्फ फाइलों में अटकने के लिए होते हैं या फिर वोटर लिस्ट अपडेट करना एक बोरिंग काम है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक इंसान जो 40 साल पहले गायब हो गया हो, जिसकी याद में परिवार ने आंसू बहाना तक छोड़ दिया हो, वो अचानक एक सरकारी अभियान की वजह से अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाए। सोचिए आपको कैसा लगेगा। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक सच्ची घटना है। कैसे एसआईआर यानी वोटर लिस्ट अभियान एक माँ के लिए उसका खोया हुआ बेटा ले आई। चलिए जानते हैं इमोशनल कर देने वाली इस कहानी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी शुरू होती है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव सूरज से। आजकल देश में चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान चल रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझें तो वोटर लिस्ट को सुधारने का काम चल रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि नाम गलत छप गया या लिस्ट से नाम कट गया, यानी नेगेटिव खबरें। लेकिन इसी एसआईआर अभियान से भीलवाड़ा में वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये कहानी है उदय सिंह रावत की। बात साल 1980 की है। उदय सिंह जब जवान थे, एक दिन अचानक वो घर से निकले और फिर वो कभी वापस नहीं आए। परिवार ने उन्हें बहुत ढूंढा। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक खोजबीन की, लेकिन उदय सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने हार मान लिया कि अब वो शायद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उदय सिंह जिंदा थे। वो राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में थे। वहीं वो गुमनामी में एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए। असल में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। एक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर गहरी चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। उन्हें न अपना घर याद रहा न परिवार, बस धुंधली सी यादें थी कि उनका गांव सूरज है और जाति रावत है, बाकी सब ब्लैंक। अब आते हैं वर्तमान पर। देश में एसआईआर अभियान का शोर था। छत्तीसगढ़ में भी वोटर लिस्ट का काम चल रहा था। उदय सिंह, जिनकी याददाश्त कमजोर थी, उन्हें बस इतना पता था कि वोटर आईडी एक जरूरी दस्तावेज है। इसी जिज्ञासा में वो अपने दस्तावेजों की तलाश करने लगे। किस्मत देखिए, उन्हें बस अपने गांव का नाम सूरज याद था। इसी खोज में वो जैसे तैसे छत्तीसगढ़ से निकलकर राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित अपने गांव सूरज पहुंच गए। उदय सिंह गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे जहां वोटर लिस्ट का काम चल रहा था। वहां उन्होंने टीचर से फॉर्म और नाम जुड़वाने की जानकारी मांगी। जब स्कूल टीचर ने उनसे पूछताछ की और पुराने रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें कुछ शक हुआ। उदय सिंह द्वारा बताई गई टूटी फूटी जानकारी गांव के एक पुराने परिवार से मेल खा रही थी। टीचर ने तुरंत उस परिवार को सूचना दी। खबर मिलते ही वो परिवार दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। वहां जो हुआ किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। सामने 40 साल पहले बिछड़ा हुआ भाई खड़ा था। उदय सिंह ने जब बचपन की कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ घर वालों को पता थी तो भाई को यकीन हो गया। लेकिन असली मुहर लगनी अभी बाकी थी। असली पहचान की उनकी माँ चुन्नी देवी ने। कहते हैं ना, माँ की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता। जब माँ सामने आई तो उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखा। फिर उन्होंने उदय सिंह के माथे और सीने पर पुराने घावों के निशान देखे, वो निशान जो बचपन की चोटों के थे। जैसे ही माँ ने वो निशान पहचाने, 40 साल का सब्र टूट गया। माँ ने मान लिया कि ये मेरा ही लाल है। जैसे ही कंफर्म हुआ, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो माहौल गमगीन था वो उत्सव में बदल गया। गांव वालों ने ढोल नगाड़े और डीजे मंगवा लिया। 40 साल बाद घर लौटे बेटे का जुलूस निकालकर स्वागत किया गया। उदय सिंह कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद उनकी यादें चली गई थी, लेकिन आज परिवार से मिलकर उन्हें जो खुशी हो रही है उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये कहानी थी एसआईआर अभियान की वो पॉजिटिव साइड जिसने एक बिछड़े हुए बेटे को अपनी माँ से मिला दिया। कभी कभी एक छोटा सा सरकारी प्रयास भी किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां ला सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी कोई रीयूनियन की कहानी सुनी है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।